आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं भारत का सबसे बड़ा मुद्दा, और वो मुद्दा है वक्फ बोर्ड। पहले मैं समझाता हूं कि वक्फ बोर्ड है क्या या था क्या। मैं सीधा ले जाता हूं आपको राजाओं के समय। एक लुटेरा आया था भारत में, जो कि मुगल इन्वेडर था, मुगल शासक था, जिसका नाम था मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने केवल 2 गांव वक्फ के नाम पर, चैरिटी के नाम पर वक्फ बोर्ड को दे दिए। वहां से इस वक्फ बोर्ड की शुरुआत हुई। मोहम्मद गौरी के बाद कई राजा आए, कई शासक आए और कई अमीर लोग भी आए, जिन्होंने वक्फ को संपत्ति दान दी। अभी आप समझ नहीं पाए होंगे वक्फ बोर्ड को, थोड़ा पीछे आता हूं। मुसलमान कहता है कि अगर आपने वक्फ के नाम पर कोई जमीन साइकिल से लेके एक सोने का तख्त दे दिया तो वो सीधा अल्लाह को दिया जाता है। मतलब मुसलमान लोगों का कहना है, मुस्लिम लोगों का कहना है, भारतीय मुसलमानों का ये कहना है, या पूरी दुनिया के मुसलमानों का ये मानना है कि अगर आपने वक्फ बोर्ड को कुछ भी दान दिया तो वो अल्लाह की तरफ जाता है, अल्लाह को दान दिया जाता है। इसका मतलब भगवान से नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो, मान लो मैं एक मुसलमान हूं या कोई एक मुसलमान, उसने जमीन दी वक्फ बोर्ड को, तो वो अल्लाह को तो गई, लेकिन मान लो वो जमीन मैंने मस्जिद को दी, मान लो मैंने वो जमीन वक्फ बोर्ड को दी, तो उससे होने वाला जो फायदा है, जो रेवेन्यू है, जो उसका केयर टेकर होगा, जो मैनेजर होगा, वो जो पैसा बनाएगा, वो पैसा अल्लाह के बच्चों को, यानी गरीबों को, असहायों को, जरूरतमंदों को दे दिया जाएगा। अब आप समझ पा रहे होंगे। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक हिंदू जब भगवान के मंदिर में दान देता है तो वो ये सोच के दान देता है कि वो पैसा कहीं ना कहीं उस मंदिर के रखरखाव में, देख रेख में, या फिर गरीबों में भोजन के रूप में दे दिया जाएगा। अब आप समझ पाए वक्फ बोर्ड का मतलब, क्लियर हो गया होगा कि जैसे एक भारतीय, हिंदू भारतीय जब कोई पैसे को दान करता है या सोने चांदी का दान करता है मंदिर में, तो उसका नेक इरादा होता है कि ये पैसा, ये सोना चांदी हमारे मंदिरों को जाएगा, मंदिरों के रखरखाव के लिए जाएगा, भगवान की ओढ़ने, उनके भोजन पे जाएगा, और उसके बाद जितने भी लंगर होंगे, भोजन होंगे, गरीब असहायों की, जरूरत के मंद के लोगों के लिए जो मतलब भले के काम होंगे, उनके लिए पैसा जाएगा। अब ऐसी वक्फ बोर्ड का जो वहां के राजाओं ने, प्राचीन राजाओं ने, या जो मुस्लिम जो रिच लोग हैं, उन्होंने जो वक्फ बोर्ड को दान दिया, तो उनका सीधा इरादा होता है कि ये पैसा पहले तो अल्लाह के नाम पे दिया जाएगा, यानी उनके भगवान के नाम पे दिया जाएगा, और उससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा, उसकी जो देख रेख करने वाला होगा, केयर टेकर होगा, मैनेजर होगा, वो अल्लाह के तमीरदारों, मतलब भारतीय मुसलमानों के भलाई के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनकी गरीबी को दूर करने के लिए, उनके टूटे फूटे मकानों को नए मकान निर्मित करने के लिए दिया। हालांकि मैं इसको प्योर नहीं कर पाऊंगा कि मैं ही बिल्कुल सही। अब आ जाते हैं जो ये अमेंडमेंट बना, जो वक्फ एक कानून बना, बिल बना, ये कैसे बना। एक्चुअली इस कानून के तहत, जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है, इसके कानून के तहत भी यही कहा गया है कि जो वक्फ की जमीनें हैं, उन जमीनों का कोई सॉलिड प्रूफ तो मिला नहीं है, कोई कागजी कार्रवाई तो उनकी हुई नहीं है, हुई है तो उसका भी एक लिमिट है, लेकिन उसके फायदे जरूर गिनाए हैं। अब कुछ तामीरदारों ने, कुछ वक्फी लोगों ने, वक्फी मतलब जिन्होंने वक्फ बोर्ड के नाम पे जिनको केयर टेकर बनाया गया, मैनेजर बनाया गया, अब वो क्या करते हैं, भ्रष्टाचार की आड़ में, भ्रष्टाचार की आड़ में अल्लाह को भी, वो समझ लो अल्लाह को भी वो नुकसान पहुंचा रहे हैं कहीं ना कहीं, मतलब ईश्वर से भी खेल खेल रहे हैं। ये एक भ्रष्टाचारी की बात कर रहा हूं मैं, और भ्रष्टाचारी कोई भी हो सकता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, भ्रष्टाचार के आड़ में उस वक्फ बोर्ड में दान की गई जमीन का भी फायदा उठाते हैं, उसको लीज पर दे देते हैं, उसका पैसा किसी से उठा लेते हैं, उसके, वैसे तो उसका काम है कि उससे होने वाली जो आय है उससे गरीबों को दान दिया जाए, पुण्य किया जाए, उनका भला किया जाए, लेकिन कुछ लोग अपने जातिगत, अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए वक्फ बोर्ड जैसे एक बोर्ड का विरोध कर रहे हैं, यानी उसको नुकसान कर रहे हैं। अच्छा, सरकार क्या चाहती है? हमारे देश की सरकार ये चाहती है कि जो असीमित शक्तियां वक्फ बोर्ड को दी गई हैं, उन शक्तियों पे कोई कानून बनाया जाए, उनमें कोई संशोधन किया जाए। वक्फ बोर्ड के डायरेक्ट खिलाफ हमारी सरकार नहीं है। हमारी सरकार का ये कहना है कि अगर इसमें कुछ आंतरिक गलतियां, इसके ढांचे में, इसके बुनियादी ढांचे में कोई गलतियां हैं, या इस वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां दी गई हैं, या उसका मिसयूज हो रहा है, तो वो मिसयूज ना हो। सरकार ये चाहती है, सरकार चाहती है कि उस वक्फ बोर्ड का एक
सतत और एक नियत इस्तेमाल हो। जो उसकी प्रॉपर्टी है, जो उसकी जमीन है, जो उसकी दौलत है, उसका बाकी उपयोग सरकार के बनाए हुए कार्यों पे या गरीबों के भलाई के लिए हो। सरकार डायरेक्ट इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं ला रही है, सरकार डायरेक्ट इसमें बिल, सरकार के पास भी इसके कई प्रैक्टिकल ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं। उन ग्राउंड रिपोर्ट्स के आधार पर अब सरकार यह चाहती है कि जो वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां मिल रही हैं या उसका जो मिसयूज हो रहा है, या अल्लाह के नाम पे या ईश्वर के नाम पे ईश्वर को समर्पित किए गए दान को गरीबों में ना बांटकर अमीरों की तरफ ले जाया जा रहा है या व्यक्तिगत उपयोग के लिए ले जा रहा है, उसको सरकार रोकना चाहती है। तो मेरा प्रत्येक भारतीय से बस यही निवेदन है, पहले वक्फ बोर्ड को, उसकी गहराई को समझें, उसके यूज, उपयोग और उससे होने वाली कुरीतियों को भी समझें, फिर निर्णय लें कि बाकी भारतीय सरकार जो कर रही है वो सही है या गलत है, या भारतीय मुसलमान की जो सोच है वो सही है या गलत, या भारतीयों की जो सोच है वो सही है या गलत। प्लीज बी केयर, बी अटेंटिव, लिव योर मोमेंटम। वक्फ बोर्ड को बहुत अच्छे से जानें, समझें, फिर कोई निर्णय लें कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्या भारतीय सरकार इसके संशोधन के लिए, इसकी अच्छाई के लिए कोई काम कर रही है कि नहीं कर रही है। समझते रहिए, सजग रहिए और वक्फ बोर्ड के बारे में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज रखिए। टीवी पर देखिए, मैगजीन में पढ़िए, हर जगह अपनी नॉलेज रखिए और वक्फ बोर्ड पर एक सटीक जानकारी दीजिए। थैंक यू वेरी मच।